चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज के माघ मेले की। आज माघ मेले का तीसरा बड़ा स्नान हो रहा है मौनी अमावस्या का। तो मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान आज सुबह से ही हो रहा है। स्नान भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा है। प्रयागराज में जन सैलाब उमड़ा है। मौनी अमावस्या बड़ा स्नान होता है और इससे पहले आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से माघ मेले में जो पौष पूर्णिमा थी, पहला स्नान तब हुआ था, दूसरा मकर संक्रांति पर हुआ था और आज तीसरा बड़ा स्नान है। ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र करें यानी शुभ समय का जिक्र करें 5:32 से 6:23 तक ये बड़ा स्नान। अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:53 तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र हमने किया। इस बीच प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आज तीसरे बड़े स्नान की तस्वीरें सामने आएंगी। जी न्यूज़ आपको दिखाएगा और भारी संख्या में भीड़ का हुजूम मौके पर नजर आता हुआ। आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ख्याल रखा गया है। आस्था की डुबकी लगाने आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा में 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती है। पीएसी हो, आरएएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, एटीएस हो, सब मुस्तैद हैं। मेला क्षेत्र में सादी वर्दी में पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन से भी मेला क्षेत्र में नजर रखी जा रही है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज मौनी अमावस्या का दिन, माघ मेले में सबसे ज्यादा भीड़ होने की संभावना। 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु। सोचिए, जो महाकुंभ के दौरान तस्वीरें प्रयागराज से सामने आई थी वैसी ही तस्वीरें आज सामने आ सकती हैं। कड़ी सुरक्षा और सर्दी पर भी भारी पड़ रही है आस्था। आज मौनी अमावस्या का शुभ संयोग है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में ही लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं। गंगा घाटों पर श्रद्धा का सैलाब आया हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक आज करीब 3 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज दिन दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं मौनी अमावस्या के एक दिन पहले करीब 1.5 करोड़ लोगों ने गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त किया। तो माघ मेले में स्नान का कौन सा शुभ मुहूर्त है वो तो आपको जी न्यूज़ लगातार दिखा ही रहा है। साथ ही साथ ये अनुमान है कि आज 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने घाटों पर खास तैयारियां की हैं। जी न्यूज़ आपको सारी डिटेल दे रहा है। देखिए, स्नान घाट पर जल पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, फ्लड कंपनी, पीएसी और प्रशिक्षित गोताखोरों को मौके पर मुस्तैद किया है, तैनात किया हुआ है। तो वहीं माघ मेले के आज सबसे खास स्नान की बात करें, ये तीसरा बड़ा स्नान है जिसे लेकर प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस है, पीएसी है, आरएएफ है, यूपी एटीएस के कमांडो हैं और साथ ही साथ खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क किया गया है। तो आज का जो स्नान है बहुत खास है। आज मौनी अमावस्या है। बहुत ही फलदायी संयोग लेके आई है ये मौनी अमावस्या, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज अगर गंगा में आपने स्नान कर लिया तो पुण्य तो मिलेगा, सौभाग्य आपको मिलकर रहेगा। तो आज माघ मेला आस्था और सनातन का संगम बना हुआ है। 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों के लिए ये रोमांच इससे कम बिल्कुल भी नहीं है। सुबह 4:39 पर चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा, जिससे सूर्य और चंद्रमा के साथ आने से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो स्नान, दान, ध्यान के हिलाज से मानव का कल्याण करती है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक आज सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और इस योग में जो काम करेंगे वो पूरा होता है। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम में स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। अगर माघ मेला आस्था और सनातन के संगम पर बना है तो कई लोगों के लिए रोमांच से कम नहीं है ये मौका, क्योंकि यहाँ पर चल रही हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं को खूब रास आ रही है। दूर दराज से आए श्रद्धालु गंगा में स्नान कर खुद को रोमांचित करते भी दिखे, क्योंकि हजारों फीट की ऊंचाई से संगम का दृश्य और घाटों पर स्नान करते श्रद्धालुओं की भीड़ सनातन की गहराई और उसके विशालकाय स्वरूप को दिखाती है, जो इस उड़न खटोले से देखने के बाद और भी ज्यादा अविश्वसनीय, अकल्पनीय दिखाई दे रही है। इस माघ मेले में न सिर्फ भारत से लोग आ रहे हैं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं और न सिर्फ लोग बल्कि विदेशी पक्षी भी आ रहे हैं। ठंड की दस्तक देते ही ये पक्षी हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, कल्पवास के लिए आते हैं यहाँ पर।
ये विदेशी मेहमान कोई और नहीं बल्कि साइबेरियन बर्ड है, जो साइबेरिया की ठंडी जलवायु से लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा करके प्रयागराज के संगम तक पहुँचे हैं, जहां उन्हें खान और अनुकूल मौसम मिलता है। नवंबर से मार्च तक ये पक्षी संगम के आसपास रहते हैं।